ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। और इस बार पापांकुशा एकादशी, जो कि दशहरे के ठीक बाद आती है, 16 अक्टूबर दिन शनिवार को है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पापांकुशा एकादशी अर्थात सभी पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी, जिसे अगर व्यक्ति जीवन में एक बार कर ले तो उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हों, उन सभी का नाश हो जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और एकादशी में सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। पापांकुशा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्म करते हुए ही बीता। जब उसका अंत समय नजदीक आया, तब वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में सारा जीवन केवल पाप कर्म ही किए हैं। मैंने जीवों की हत्याएं की हैं। हे मुनिवर, अब अंत समय नजदीक आ गया है। ऐसे में मुझे नरक ही भोगना पड़ेगा। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप भी नष्ट हो जाएं और मुझे नरक भी ना जाना पड़े, मुझे मोक्ष मिल जाए। तब उसने बार बार निवेदन किया, जिसके फलस्वरूप महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा ने उससे कहा, तुम आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके ब्राह्मणों को या निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना और साथ ही व्रत की कथा भी नियम पूर्वक सुनना। एकादशी के सभी नियमों का पालन करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और तब क्रोधन नामक बहेलिये ने ऋषि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधि विधान के अनुसार ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अंत समय में उसे स्वर्ग से देवदूत लेने के लिए आए। इस प्रकार उसके सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। कहते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के, चाहे वो कितना भी छोटा पाप हो या कितना भी बड़ा पाप हो, हर तरह के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि फिर कोई भी मनुष्य इस व्रत को करने के बाद कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता और ना ही ऐसे मनुष्य जीवन में कभी पाप करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पापांकुशा एकादशी के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन व्यक्तियों को उनकी जरूरत का सामान दें। उन्हें जूते, चप्पल, छतरी के अलावा आप उन्हें अनाज का दान भी दें। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन श्रद्धा पूर्वक अगर तुलसी दल अर्पित किए जाएं तो की गई पूजा पाठ का, किए गए व्रत का फल जल्दी प्राप्त होता है। ये थी आज की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।